जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कहते हैं कि इलेक्शन ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा त्योहार है और ये त्योहार मनाने जा रहा है इंडिया और यूएसए अमेरिका 2024 में। 2024 में बहुत बड़े बड़े इलेक्शन दो जगह पे होने वाले हैं। है कि यूएस जो बाइडन की रिसेंट प्रेसिडेंसी में बहुत बड़ा धक्का खा चुका है। हम धक्का क्यों खा चुका है ऐसे कहते हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात कि जो बाइडन रिसेंट प्रेसिडेंट है यूएसए के, अमेरिका के, उन्होंने बहुत ऐसे डिसीजन लिए जो अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं रहे और जिससे अमेरिका के लोग खासा नाराज है। सबसे पहली बात, अमेरिका एक सुपर पावर है। सुपर पावर होने के नाते पूरे विश्व पे उनका कंट्रोल होना चाहिए, ऐसे सभी लोग समझते हैं। कंट्रोल है ऐसे दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है, बहुत सारे प्रेसिडेंट करते भी है यूएस के। मगर इस बार बाइडन ने ऐसे गलत डिसीजन लिए जिस कारण से दो बड़े बड़े वॉर हुए। सबसे बड़ा वॉर हुआ रशिया यूक्रेन वॉर। सब कह रहे थे कि वॉर नहीं होगा, मगर पुतिन का प्लान कुछ और ही था और रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। जिस कारण से अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, बाइडन ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, अमेरिका ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रही है इस दौरान। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इजराइल हमास वॉर 2024 के करीब करीब 2023 के एंड में और जो 2024 के स्टार्टिंग में ये जो वॉर हो रहा है, ये वॉर बहुत ही क्रुशियल वॉर है, क्योंकि इजराइल का बहुत बड़ा समर्थक रहा है यूएसए हमेशा से। इजराइल को हमेशा से पीछे से सपोर्ट रहा है यूएसए का। अमेरिका हमेशा से सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, फिर भी वहां पे युद्ध होना ये बहुत बड़ी बात है। और आपको क्या लगता है कि वॉर एक छोटी सी बात है? वॉर बहुत बड़े समय के लिए अफेक्ट कर देती है। बहुत बड़े समय को यूटिलाइज करना पड़ता है वॉर से छुटकारा पाने के लिए, वॉर से उभरने के लिए। वॉर आप तीन शब्द का अक्षर समझ रहे हैं, मगर ये तीन शब्द का अक्षर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देता है। और तीसरा वॉर ईरान और पाकिस्तान में लगभग लगभग होने जा रहा है। ये पूरा जो टेंशन बना है इस दौरान, बाइडन के प्रेसिडेंसी के दौरान, और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो बाइडन को एक सुपर पावर के तौर पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। और अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है, अमेरिका जो दबदबा है, वो कहीं ना कहीं खोते जा रहा है अमेरिका, ऐसे दिखाई दिया है। चाहे वो फिर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर जापान के ऊपर से मिसाइल मार देना हो किम जोंग का, या फिर बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए, ताइवान चाइना का इंसिडेंट्स, ये यहाँ पे ऐसी चीजें हुई है जो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड थी। और कहीं ना कहीं ट्रम्प इस पे बहुत ज्यादा अच्छे स्टेप्स ले सकते थे, ऐसे कहना है बहुत सारे एक्सपर्ट्स का। जैसे ट्रम्प ने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ दी थी चाइना के विरुद्ध में, जो थी ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध। व्यापार युद्ध ऐसे था कि अमेरिका बहुत से चीजों का, अमेरिका चाइना की बनी हुई बहुत सी चीजों का बहिष्कार कर रहा था, जिससे कि इंडिया को आगे चल के बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। मगर जैसे ही बाइडन प्रेसिडेंट बने, उन्होंने ट्रेड वॉर खत्म करवा दिया। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रशिया और अमेरिका के बीच में ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं जब ट्रंप राष्ट्रपति बने रहते। तो ये जो ट्रंप राष्ट्रपति बनने की ये जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू हो जाती, तो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो कभी होता ही नहीं, ऐसे एक्सपर्ट्स कहते हैं। ऐसी बात है, तो बाइडन और ट्रंप के बीच में ऐसी ऐसी नोकझोंक देखने को मिल ही नहीं सकती, क्योंकि अब की बार बाइडन सक्षम ही नहीं है, कंटिन्यू करने के लिए बाइडन सक्षम नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है। और ऐसा ही कुछ ट्रंप भी मानते हैं और कहते हैं कि मैं ही इस बार के इलेक्शन में चुना जाऊंगा अमेरिका की ओर से। अब ये तो रही अमेरिका की बात। अमेरिका ने बहुत सारे मिडल ईस्ट नेशन को उलझा के रखा है अपने जाल में। और रशिया यूक्रेन का वॉर, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जापान, उसके बाद रशिया जापान, बहुत सारी ऐसी, ताइवान चाइना, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हुई है इस दौरान जो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन को, उलझनों को पैदा कर दिया है इस दौरान। इसीलिए इसीलिए यूएस का इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक एक डिसीजन यूएस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस कारण से यूएस में जो बदलाव होता है वो पूरे दुनिया पे इफेक्ट करता है, क्योंकि यूएस एक सुप्रीमेसी, एक सुपर पावर। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में हाल फिलहाल में मोदी जी यहाँ के इंडिया के पीएम हैं और
इंडिया की पीएम की जो गद्दी है वो आगे चल के मोदी जी ही संभालेंगे, ऐसी एस्टिमेशन की जा रही है। क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो फिर चंद्रयान, इसरो को बैक करना हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें, विदेश मंत्रालय बहुत अच्छे मिनिस्टर को दे देना हो, गृह मंत्रालय, उनका इकोनॉमिक वेलफेयर जो था वो कम हो गया मानते हैं, मगर फिर भी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो मोदी गवर्नमेंट टू का बहुत अच्छा रहा। चाहे फिर वो राम मंदिर हो, राम मंदिर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मोदी जी के लिए निकल के आ रहा है। और इस इलेक्शन से क्या दुनिया को इफेक्ट पड़ेगा, हम आगे चल के इस पे वीडियो जरूर से बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और आपको क्या लगता है जरूर से कमेंट करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।